जी नाजरीन, हम आपकी खिदमत में आज फिर से हाजिर हैं नए सबक के साथ। तो सबसे पहले अगर आप वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और उम्दा सा कमेंट करें। वीडियो पूरी देखें ताकि सबक अच्छी तरह समझ में आ जाए। जी नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यूज्ड टू दिस सेमी मॉडल यूज्ड टू शो अ हैबिचुअल एक्शन दैट वाज ट्रू इन द पास्ट। तो नाजरीन और मुशाहिदीन किराम, आज हमारा सबक है सेमी मॉडल वर्ब में से यूज्ड टू का। तो हमने अब तक डेयर और नीड टू, अब हम पढ़ेंगे यूज्ड टू। डियर और नीड पढ़ने के बाद अब हम यूज्ड टू पढ़ेंगे और फिर इसके भी ख़साइस और ख़ुसूसियात और इस्तेमालात के मुख्तलिफ़ मौक़े क्या हैं वो देखेंगे और किस तरीके से यूज्ड टू को यूज़ करके माना में, मफ़हूम में तब्दीली लाई जाती है, ये हम समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए हम देखते हैं। दिस सेमी मॉडल इज यूज्ड टू शो अ हैबिचुअल एक्शन दैट वाज ट्रू इन द पास्ट। सेमी मॉडल में जब हम यूज्ड टू यूज़ करते हैं तो इसका मकसद होता है कि ज़माने माजी में कोई आदत बताना चाहते हैं, बट इट नो लॉन्गर हैपन्स, लेकिन अब वो नहीं हो रही है। और इज़ नो लॉन्गर ट्रू, लेकिन अब वो सच्ची नहीं है, पहले वो थी और अब ये नहीं है। इट इज़ यूज्ड विद द बेस फॉर्म ऑफ अ वर्ब। तो ये भी एक वर्ब, बेस फॉर्म वर्ब की पहले शक्ल के साथ इस्तेमाल होता है। यूज्ड टू कन्वेज द आइडिया दैट एन एक्शन हैपेंड हैबिचुअली इन द पास्ट। एक ये बताता है कि कोई काम, कोई नज़रिया, कोई भी चीज़, कोई आदत जो ज़माने माजी में चल रही थी, पिछले ज़माने में, बट नो लॉन्गर अकर्स, अब वो नहीं चल रही है। आल्सो विद बी एज अ हेल्पिंग वर्ब, और ये हेल्पिंग वर्ब की भी तरह काम करता है। यूज्ड टू गिव्स द आइडिया ऑफ बीइंग अकस्टम्ड टू डूइंग द एक्शन ऑफ द मेन वर्ब, के मरकजी फेल के अमल के, यानी यूज टू गिव द आइडिया ऑफ बीइंग अकस्टम, किसी भी चीज़ को आदत बनाने के लिए भी इस्तेमाल होता है मेन वर्ब में। मेन वर्ब में जब ये मेन वर्ब की तरह यूज टू को इस्तेमाल करते हैं, यूज़ को इस्तेमाल करते हैं, तो वो एक आदत बयान करता है, या है ना। अब आइए देखते हैं, एग्जाम्पल के साथ समझने की सारी कोशिश करते हैं। He used to have a beautiful voice for तिलावत कुरान when he was younger। वो जब छोटे थे तो तिलावत कुरान की खूबसूरत आवाज़ निकालते थे, यानी कुरान बहुत अच्छा पढ़ते थे जब छोटे थे। तो इधर देखिए, used to have ये बताया पिछले माजी की एक आदत को, यानी एक कि भाई उनकी आवाज़ पहले अच्छी थी, है ना, तो माजी का वाक़या, लेकिन अब नहीं है, अब जवान हो गए, बड़े हो गए, है ना, तो आवाज़ तब्दील हो गई। When the sister were younger, they used to go to the mosque। बहनें जब छोटी थीं तो वो मस्जिद जाया करती थीं। He used to teach Islamic studies until he retired। वो रिटायर होने तक इस्लामियात पढ़ाते रहे। When we were children, we used to go to the मदरसा। जब हम बच्चे थे तो मदरसा जाया करते थे। तो देखो, इसमें भी एक आदत बताया कि जब छोटे थे तो मदरसे जाते थे, लेकिन अब नहीं जाते हैं। तो इसी को बयान करने के लिए used to go ये जुमला यूज किया गया है, इस पर गौर करें आप। माई ग्रैंड फादर यूज टू डिलीवर खुतबा जुमा व्हेन ही वाज हेल्दी। मेरे दादा सेहतमंद होने पर खुतबा जुमा देते थे, यानी जब वो हेल्दी थे, जब तक सेहत उनकी थी तो खुतबा जुमा दिया करते थे, अब नहीं देते हैं। अब आइए क्वेश्चन एंड नेगेटिव स्टेटमेंट।
Questions and negative statements using used to are formed in the same way as those using the main verb. क्वेश्चन और नेगेटिव स्टेटमेंट यानी इस्तेफामिया और मनफी जुमले अगर बनाना हो तो यूज्ड टू को ऐसे ही यूज करते हैं जैसे मेन वर्ब में. एज यूज्ड टू इज यूज्ड टू रिफर टू अ पास्ट हैबिट. यूज्ड टू जो है माजी के किसी अमल की आदत को बयान करता है. The questions and negative statements can only be used in the past tense. लेकिन जब आप सवाल बनाएंगे used to से या कोई मनफी जुमला बनाएंगे तो सिर्फ ज़माने माजी के ताल्लुक से होगा. इन क्वेश्चंस है ना, और सवालियात में सवालिया जुमलों में ये बात है कि द पास्ट टेंस डिड इज यूज्ड बिफोर द सब्जेक्ट, के सब्जेक्ट से पहले डिड यूज आता है, डिड यूज होता है. एंड द यूज ऑफ यूज्ड टू इज चेंज टू द प्रेजेंट टेंस. और जब यूज टू उस पर यूज टू जब लगा देते हैं, डिड के बाद यूज टू लगा देते हैं तो प्रेजेंट का मफहूम देता है ना. अब आप देखिए इसकी मिसाल, आइए देखते हैं. डिड यू क्राई फॉर योर मदर व्हेन यू वर अ चाइल्ड. मेन वर्ब इन पास्ट टेंस, यानी क्या तुम बचपन में अपनी माँ के लिए रोते थे, है ना. डिड यू क्राई फॉर योर मदर व्हेन यू वर अ चाइल्ड. और अब आप देखिए, डिड यू यूज टू क्राई फॉर योर मदर व्हेन यू वर अ चाइल्ड. क्या तुम बचपन में अपनी माँ के लिए रोती थी. तो ये दोनों सवालात को पढ़िए. देखो इसमें डिड यू क्राई ये हुआ, लेकिन नीचे वाले जुमले में दिया है डिड यू यूज टू क्राई, यूज टू क्राई, है ना, फॉर योर मदर. तो यही बारीकी है जो समझने की कोशिश करनी चाहिए. अब इसमें है डिड ही यूज टू गेट इनटू अ लॉट ऑफ ट्रबल इन हिज यूथ. क्या वो अपनी जवानी में बहुत मुश्किल में पड़ गया था. डिड ही यूज टू, क्या वो जवानी में परेशान था. आई डिडेंट यूज टू क्राई फॉर माई मदर व्हेन आई वाज अ चाइल्ड. मैं बचपन में अपनी माँ के लिए नहीं रोता था, है ना. तो इसमें भी ये बताया गया है कि कैसे इस्तेमाल. ही डिडेंट यूज टू गेट इनटू अ लॉट ऑफ ट्रबल इन हिज यूथ. वो अपनी जवानी में बहुत ज़्यादा परेशानियों में पड़ने का वो आदी नहीं था. ये अब आप ये देखिए बी यूज टू एंड जिरंड, कि बी यूज्ड टू कैसे यूज करना, और जिरंड, जिरंड यानी आईएनजी वाला वर्ब. कोई भी वर्ब हो, जैसे कम तो कमिंग, प्ले प्लेइंग, रीड रीडिंग, राइट राइटिंग, यही आईएनजी फॉर्म वाले को जिरंड कहते हैं. व्हेन बी यूज टू इज यूज बिफोर अ जिरंड और नाउन फ्रेज, कि जब यूज टू को का इस्तेमाल हम किसी जिरंड या नाउन फ्रेज से पहले करें. इट इज यूज टू मीन टू बी अकस्टम टू, तो इससे ये पता चलता है कि ये आदत बताई जा रही है. हियर द ऑक्सिलरी वर्ब बी कम्स बिफोर यूज टू एंड आल्सो बिफोर द वर्ड नॉट, के यूज टू जो है उससे पहले बी आता है, बी यूज टू, यूज टू से पहले बी आता है, एंड आल्सो बिफोर द वर्ड नॉट, और नॉट से भी पहले. अभी देखते हैं मिसालों में. इन नेगेटिव स्टेटमेंट्स, मनफिया जुमलों में, इट आल्सो कम्स बिफोर द सब्जेक्ट इफ इट इज अ क्वेश्चन, और ये सब्जेक्ट से पहले भी आता है अगर वो क्वेश्चन का सवाल हो, इस्तेफामिया सवाल हो. अब इसको मिसालों से समझने की कोशिश करते हैं. आई एम यूज टू स्टेइंग अप लेट टू वॉच दीनियात ऑन यूट्यूब. मैं यूट्यूब पर दीनियात देखने के लिए देर तक जागने का आदी हूँ, है ना, देर तक जागने का आदी हूँ. तो इसमें यही बयान किया गया है कि आई एम यूज्ड टू, यानी आई एम लगाकर हाल की आदत बयान किया जा रहा है. माई फैमिली इज यूज्ड टू कीपिंग गोट्स एज पेट्स. मेरा खानदान बकरियों को पालतू जानवर की तरह रखने का आदी है, पालतू जानवर की तरह रखने का आदी है, एज अ पेट. वी आर यूज्ड टू
द कंस्टेंट नॉइज ऑफ द ट्रैफिक आउटसाइड, हम बाहर ट्रैफिक के मुसलसल शोर के आदि हो गए हैं। वी वर सून यूज टू द जामिया सल्फिया इन्वायरमेंट, हम जल्दी जामिया सल्फिया के माहौल के आदि हो गए। आई वॉज यूज टू स्लीपिंग इन द लाइट व्हेन आई वॉज अ चाइल्ड, मुझे बचपन में रोशनी में सोने की आदत थी। अहमद wasn't used to specify food, अहमद मसालादार खाने का आदि नहीं था। आर वी यूज टू लिविंग विद योर मुस्लिम रूममेट, क्या आप अपने मुसलमान रूममेट के साथ रहने के आदी हैं। इज योर फैमिली यूज टू लव द मुस्लिम स्कॉलर्स, क्या आपका खानदान मुसलमान उलमा से मोहब्बत करता था। ये अब आइए देखते हैं। एज स्टेटेड यूज टू इज यूज्ड फॉर पास्ट हैबिट, जैसे कि बताया गया है कि यूज्ड टू है ना माजी की आदत को बताता है। इट इज़ नॉट यूज्ड इन इट्स प्रेजेंट फॉर्म, तो प्रेजेंट फॉर्म में यूज़ नहीं कर सकते। द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स शो अ हैबिट दैट इज स्टिल बीइंग प्रैक्टिस्ड इन अ शॉप दैट इज स्टिल ओपन फॉर बिजनेस, तो अगर ये बताना हो कि जो आदत चली आ रही है वो अभी तक चल रही है, जो दुकान पहले चल रही थी अभी तक चल रही है, उसको कैसे कहेंगे। तो उसको कहने के लिए तरीका, ही यूज टू कुक टर्की सूप विद अ चॉप्ड अप स्टॉक ऑफ सिरेली, तो द सेंटेंस सेज ही इज नो लॉन्गर कुकिंग टर्की सूप्स। तो ये जुमला अगर आप कहेंगे और वो कोई आदत बताना चाहते हो जो आदत पिछले ज़माने से आज तक जारी है ना, तो उसको इस तरीके से नहीं बताएंगे। ये रेड जो मैंने दिया है, रेड सुर्ख लकीर, सुर्ख सत्रों में, सुर्ख जुमलों में जो लिखा है, ऐसे नहीं कहना बल्कि ऐसे कहना है। आई कुक टर्की, जो ग्रीन सत्रों में लिखा है ना, ग्रीन हरे सब्ज सत्रों में जो लिखा है वैसे देखिए, ये सही तरीका है। आई कुक टर्की सूप विथ अ चॉप्ड अप स्टॉक ऑफ सिरेली टू शो ही इज स्टिल कुकिंग। आई कुक टर्की है ना, कि मैं टर्की का सूप अजवाइन के कटे हुए डंठल के साथ अभी भी पकाता हूँ। तो अब ये इधर देखिए, देयर यूज्ड टू बी अ ग्रीन ग्रोसर्स शॉप एट द एंड ऑफ दिस रो ऑफ शॉप्स, दुकानों की इस कतार के आखिर में सब्जी की एक दुकान है ना, सब्जी की एक दुकान है। तो सब्जी की एक दुकान है, तो देखिए इसको कैसे कहेंगे। देयर इज अ ग्रीन ग्रोसर्स शॉप एट द एंड ऑफ दिस रो ऑफ शॉप्स। देयर इज अ, तो इधर ये नहीं कहेंगे देयर यूज्ड टू बी अ ग्रीन, ऐसे नहीं, ऐसे कहना देयर इज अ ग्रीन ग्रोसर्स, बस देयर इज अ ग्रीन ग्रोसर्स। इसमें फ़र्क देखिए, ये हाँ जो ग्रीन सेंटेंस में लिखे हुए हैं ग्रीन लाइन में, ये देखिए, और जो रेड लाइन में लिखे हैं वो देखिए। तो आपको जो रेड लाइन में लिखा हुआ दिख रहा है वो ऐसे नहीं यूज़ करना, देयर यूज्ड टू बी अ ग्रीन ग्रोसर्स, ऐसे नहीं। देयर इज़ अ ग्रोसर्स शॉप एट द एंड ऑफ दिस रो ऑफ शॉप्स, दुकानों के इस कतार के आखिर में सब्जी की दुकान है, जो पहले से है, पिछले ज़माने से। वी यूज डिड टू फॉर्म नेगेटिव एंड क्वेश्चंस as in the main verb and it is did not used to but not did not used to। तो हमें ये बात ख्याल करना है कि जब हम नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो यूज है ना, नेगेटिव सेंटेंस या क्वेश्चन बनाएंगे और मेन वर्ब की तरह यूज़ करना हो तो यूज़ को ऐसे यूज़ करेंगे जैसे मेन वर्ब की तरह यूज़ करते हैं। तो डिड नॉट यूज टू ऐसे यूज़ करना, ऐसे लिखना है, यूज्ड टू नहीं लिखना। डिड नॉट यूज्ड डी के साथ, यूज्ड टू ऐसे नहीं, है ना, बल्कि डिड नॉट यूज टू, क्योंकि जब डिड कहीं पर आ जाता है तो उसके सेकंड या थर्ड फॉर्म नहीं लाई जाती है, उसके साथ जो भी वर्ब ज्वाइन किया जाता है ना। जैसे आई डिड नॉट यूज, अब मिसालें देखिए, आई डिड नॉट यूज टू गो टू द जिम व्हेन आई वाज यंग, जब मैं जवान था तो मैं जिम नहीं जाता था। वी यूज्ड टू लाइक प्लेइंग फुटबॉल डिडंट वी, हम फुटबॉल खेलना पसंद करते थे, है ना। तो इधर यूज टू क्यों हुआ है, क्योंकि इधर डिड नहीं आया है ना। डिडंट यू यूज टू स्मोक व्हेन यू वर यंग, क्या आप जवानी में सिगरेट नोशी नहीं करते थे। तो इधर यूज बगैर डी के यूज्ड टू क्यों इस्तेमाल हुआ, क्योंकि डिड आ गया
है ना। जब डिड आ जाएगा सेंटेंस में, चाहे नेगेटिव में या क्वेश्चन में, तो यूज को यूज ही यूज करेंगे, है ना, डी के साथ नहीं करेंगे, यूज्ड नहीं कहेंगे। तो वेयर डिड यू यूज टू स्पेंड योर चाइल्डहुड डेज, आप अपने बचपन के दिन कहाँ गुजारते थे। तो आप अपने बचपन के दिन कहाँ गुजारते थे। तो व्हाट बुक्स डिड यू यूज टू रीड इन योर फ्री टाइम, आप फारिग होते वक्त किताबें, कौन सी किताबें पढ़ते हैं। हाँ, तो आप इसमें देख सकते हैं डिड यू इस यूज्ड टू स्पेंड, इसमें डी के साथ यूज्ड इस्तेमाल हुआ इसलिए कि निगेटिव नहीं है ना, पॉजिटिव है ना, डिड यू क्वेश्चन है, तो इसमें आप डी को इस्तेमाल कर सकते हैं। वेयर डिड यू स्पेंड, लेकिन जब निगेटिव हो डिड नॉट, तो डिड नॉट के साथ यूज इस्तेमाल होगा, यूज्ड नहीं होगा। ये बारीकी याद रखें बस। हाँ, तो वेयर डिड यू यूज्ड टू स्पेंड योर चाइल्डहुड डेज, आप अपने बचपन के दिन कहाँ गुजारते थे। व्हाट बुक्स डिड यू यूज टू रीड इन योर फ्री टाइम, आप अपने खाली टाइम में, फारिग वक्त में कौन सी किताबें पढ़ते थे। हाउ डिड यू यूज्ड टू कम टू स्कूल बिफोर यू बॉट अ बाइक, मोटरसाइकिल खरीदने से पहले आप स्कूल कैसे आते थे। अब देखिए यूज को मेन वर्ब की तरह कैसे यूज करते हैं। वी यूज टू सिमिलरली स्ट्रक्चर मेन वर्ब बी यूज्ड and get used, be used to and get used to, दो तरीके, दो फ्रेज हैं, दो तरीके हैं। एक मेन वर्ब की तरह यूज करने के लिए यूज्ड को दो तरीके हैं, be used to and get used to। be used to क्या, we use the structure be used to प्लस वर्ब प्लस ing और नाउन। तो अब हम लोग जो है कि ये जो पढ़ने वाले हैं be used to, है ना, be used to, we use the structure, तो इसका स्ट्रक्चर क्या बनता है, be used to प्लस वर्ब प्लस ing और नाउन, ing लगाओ या नाउन लगाओ, है ना। This phrase is used to mean be accustomed to something familiar to us or easy for us, कि ये फ्रेज क्या चीज़ बताता है। ये फ्रेज ये बताने के लिए आता है कि कोई चीज़ हमारी आदत में आ गई है, या अब हमारे लिए करना आसान हो गया है, या अब हमारे लिए इजी टू, है ना, ट्रीट हो गया है, यानी अब हम उसको कैसे भी आसानी से कर सकते हैं। पहले आदत नहीं थी, अब हो गई है। जैसे हम लोग पहले नॉर्थ में थे, वो उधर वेस्टर्न यूपी में, तो वेस्टर्न यूपी में लोग रोटियां ज़्यादा खाते हैं, चावल कम खाते हैं, तो उसी की आदत हो गई थी। जब ईस्टर्न में थे तो सब होता था। तो इसी तरीके से अब यहाँ पर भी यही है, यहाँ पे चावल ज़्यादा खाया जाता है, इसकी आदत हो गई साउथ में। तो खैर, तो आदत को बयान करने के लिए कि अब हमारी आदत में आ गई है ये बात, इस बात को बयान करने के लिए फ्रेज यूज़ करते हैं, और ये मेन वर्ब में यूज़ करते हैं। सेमी मॉडल का नहीं रहता, ये मेन वर्ब की तरह काम करता है। तो बी यूज टू प्लस वर्ब प्लस ing, है ना। और दी टू बी फॉर्म कैन बी यूज्ड इन एनी टेंस, टू बी जो होता है वो हर जगह लगता है। अब आइए देखिए, किसी भी ज़माने में, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सब में। नॉट इज यूज टू फॉर्म निगेटिव सेंटेंस, नोट लगा कर निगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। आई एम नॉट यूज टू गेटिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मुझे सुबह जल्दी उठने की आदत नहीं है। आई एम नॉट यूज टू फ्रेश एयर इन द मॉर्निंग, मैं सुबह की ताज़ा हवा का आदी नहीं हूँ। माई फ्रेंड इज यूज टू लिविंग इन द विलेज, मेरा दोस्त गाँव में रहने का आदी है। माई फ्रेंड इज नॉट यूज टू बिग सिटीज, मेरा दोस्त बड़े शहरों का आदी नहीं है। शी वॉज यूज टू माई लेटेस्ट पोस्ट, वो मेरी ताज़ा तरीन पोस्ट की आदी थी, देखती थी। शी वॉज यूज टू इंजॉइंग माई लेटेस्ट रील्स, वो मेरी ताज़ा तरीन रीलें से लुत्फानंदोज होने की आदी थी। दे वरंट यूज टू ड्राइविंग बिग व्हीकल्स, वो बड़ी गाड़ियां चलाने के आदी नहीं थे। दे वरंट यूज टू बिग व्हीकल्स, वो बड़ी गाड़ियां के आदी नहीं थे। तो इसमें दे वरंट यूज टू बिग व्हीकल, दे वरंट यूज टू ड्राइविंग बिग व्हीकल, ये फर्क है। एक जगह डायरेक्ट नाउन लाया है और एक जगह जिरंड लाया है ना। तो यूज टू के बाद
डायरेक्ट क्या लेकर आ गया है, बिग व्हीकल नाउन। और यहाँ पहले वाले जुमले में यूज टू ड्राइविंग बिग व्हीकल्स, तो टू के बाद जिरंड लाया, ड्राइविंग, है ना। आर यू यूज टू स्टडिंग इस्लामी रील्स स्टोरीज, क्या आप इस्लामी, है ना, रियल स्टोरी पढ़ने के आदी हैं। आर यू यूज टू इस्लामिक स्टोरीज, क्या आप इस्लामी कहानियों के आदी हैं। अब गेट यूज टू ये कैसे यूज करते हैं ये देखते हैं। वी यूज द स्ट्रक्चर गेट, गेट यूज्ड टू प्लस वर्ब प्लस आईएनजी और नाउन। दिस फ्रेज इज यूज टू मीन टू बिकम अकस्टम्ड टू समथिंग, ये जुमला किसी चीज के आदी होने के माना में इस्तेमाल होता है। गेट फॉर्म कैन बी यूज्ड इन एनी टेंस, है ना। अब देखिए गेट के ही इज गेटिंग यूज्ड टू स्पीकिंग इन इंग्लिश, उसे अंग्रेजी में बात करने की आदत पड़ रही है। और ही इज गेटिंग यूज्ड टू इंग्लिश लैंग्वेज, उसे अंग्रेजी जुबान की आदत पड़ रही है। तो इसमें भी वही है, स्पीकिंग यहाँ जिरंड लाया गया है और यहाँ दूसरे वाले जुमले में टू दी इंग्लिश डायरेक्ट नाउन लाया गया है। ही नेवर गॉट यूज टू विजिटिंग दी कंट्री साइड, उसे कभी देही इलाकों में जाने की आदत नहीं पड़ी। ही नेवर गॉट यूज टू कंट्री साइड, टू दी कंट्री साइड, वो कभी देही इलाकों की आदत नहीं डाला। आई कांट गेट यूज टू वर्किंग इन अ न्यू ऑफिस, मैं नए दफ्तर में काम करने की आदत नहीं रखता। आई कुड गेट यूज टू माई न्यू जॉब इन अ न्यू ऑफिस, मैं नए दफ्तर में अपनी नई नौकरी की आदत डाल सकता हूँ। आई शैल गेट यूज टू लिविंग विद माई न्यू रूममेट्स, मुझे अपने रूममेट के साथ रहने की आदत हो जाएगी। आई विल नेवर गेट यूज टू माई न्यू रूममेट्स, मैं अपने रूममेट की कभी आदत नहीं डालूंगा, यानी उसकी आदत नहीं हो सकती है। तो इसमें यूज टू के बाद देखिए क्या है, यूज टू के बाद लिविंग है और इसमें डायरेक्ट नाउन है, टू माई न्यू रूममेट, टू लिविंग विद दी माई न्यू रूममेट। विल यू गेट यूज टू मेकिंग फ्रेंड्स इन द न्यू कॉलेज, क्या आपने कॉलेज में दोस्त बनाने की आदत डालेंगे। डिड यू गेट यूज टू दी एनवायरनमेंट ऑफ द न्यू कॉलेज, क्या आपको नए कॉलेज के माहौल की आदत हो गई है। तो ये यूज टू के बारे में असबाक थे जो हमने आज पढ़ लिए हैं, है ना। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों का अब ये सेमी मॉडल वर्ब पूरा हो गया। तो अब इंशाल्लाह इसमें जो बचेगा तो वो भी बता देंगे। वैसे तो आमतौर से इन्हीं तीनों को यूज़ किया जाता है, लेकिन उसके बाद भी अगर कुछ है तो इंशाल्लाह वो कल बयान कर दिया जाएगा। तब तक के लिए आप इसे बार बार सुनें, समझें, पढ़ें गौर व फिक्र से और अच्छा सा कमेंट लिखें, उम्दा सा कमेंट लिखें। इसलिए कि आप कमेंट लिखते हैं तो आपके कमेंट का जवाब दिया जाता है, इससे हमें हिम्मत अफजाई होती है और हौसला मिलता है। और आप इस सबक को खूब ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने ग्रुप में शेयर करें, अपने दोस्तों को भी बताएं, दूसरों को भी बताएं, ताकि हर कोई पढ़े, बढ़े, आगे बढ़े, तरक्की करे। बस इतना ही, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह ये सबक मुकम्मल हुआ। आप इस वीडियो को बार बार लूप करके सुनें ताकि सबक अच्छी तरह से समझ जाएं। अगर आप चाहते हैं कि इंग्लिश में मजबूत हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और उम्दा सा कमेंट करें। पढ़ते रहें, लिखते रहें, समझते रहें, बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें।